मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम। जय माँ विंध्यवासिनी, सियापति रामचंद्र की जय। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं दशहरा स्पेशल कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे साथ जैसा कि आप देख सकते हैं, जिनके स्वरों में अभी आपने श्री राम की स्तुति सुनी, पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। आज आप हो जाएंगे विजयी भव। देखिए कालचक्र स्पेशल शुभ दशहरा। जी हाँ, तो आज है दशहरे का पावन त्योहार। आज ही के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। इस त्योहार को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। आज के शुभ मौके पर मिले आपको प्रभु श्री राम का आशीर्वाद, और इसलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे दशहरे की पूजा का शुभ मुहूर्त। साथ ही दशहरे पर क्यों की जाती है शमी की पूजा, इसका क्या कारण है, और कौन से 20 महा उपाय देंगे आपको विजयी भवः का आशीर्वाद। इसके अलावा राम दरबार की कैसे राशि अनुसार पूजा करने से हर परेशानी, मन की हर व्यथा दूर हो जाएगी और जीवन आपका खुशियों से भर जाएगा। ये सब कुछ बताएंगे आज आपको पंडित जी, आज इस बेहद बेहद खास दिन पर। तब तो पंडित जी, व्यवसाय शुरू करने के लिए भी बहुत बेहतर दिन, बहुत बढ़िया है। व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत उत्तम मुहूर्त है। और अगर आपका कोई घर है जो डिस्प्यूटेड है और आप वहाँ घर नहीं बना पा रहे हैं, जब आप बनाना चाहते हैं कोई न कोई बड़ा विघ्न उपस्थित हो जाता है, तो इस विजय मुहूर्त में आप शुभारंभ करके देखिए, दुनिया की कोई ताकत ना रोक पाएगी आपको। लेकिन कई बार होता है ना पंडित जी कि आपकी कुंडली के हिसाब से वो व्यवसाय सटीक ना बैठता हो, और तब आप उस ऐसे किसी व्यवसाय की शुरुआत कर रहे हैं, तब ऐसा तो होता है। तो ये तो पहले ही ज्योतिषी से समझ लेना चाहिए ना कि हमारे लिए कौन सा व्यवसाय अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है। जो ग्रह हमारे मतलब कि फेवर में हो, चंद्रमा से दशम स्थान को देखना चाहिए, लग्न से दशम स्थान को देखना चाहिए। उस दशम स्थान को कौन सा ग्रह प्रभावित कर रहा है, उसके अनुरूप कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहिए, उसके अनुरूप काम करना चाहिए। तो ये तो पहले से ही निर्धारण होना चाहिए ना। जैसे आपको अगर कलकत्ता जाना है तो पहले मन तो कलकत्ता जाने के लिए निश्चित करिए, तब आपको पता लगेगा ना किस प्लेटफार्म पर से कौन सी ट्रेन मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, पहले से सोच समझ कर, पहले लक्ष्य तो निर्धारित करिए। बिल्कुल, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले से सोच समझकर शुरुआत करते हैं, तो विजय मुहूर्त में आपको विजय की प्राप्ति होती है। और अब हमारे शास्त्रों में दशहरे का क्या महत्व है, क्यों इस दिन शमी की पूजा, सरस्वती पूजा, शास्त्र पूजा, ये तमाम विधान क्यों हैं पंडित जी? महत्व शास्त्र के हिसाब से क्या कहते हैं इसको लेकर? देखो, ऐसा है, 10 दिशाओं को जीतने या हर लेने के कारण ही इसे दशहरा कहा जाता है। श्रवण नक्षत्र और 10वीं तिथि का आरंभ शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन शमी का पूजन, नीलकंठ एक पंछी होता है जो विजयदशमी के दिन जरूर दिखता है, और जिसको दिख जाए समझ लीजिए कि उसका पूरा साल मंगलमय होने वाला है। नीलकंठ नाम का एक पंछी होता है, तोते के जितना बड़ा ही होता है। अब इधर जब से गांव में हम नहीं रहते हैं, दिल्ली में तो नहीं आज तक मैंने देखा, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पे ही नीलकंठ की फोटो भेज देते हैं और नीलकंठ की फोटो देखने को मिल जाती है। पहले जब गांव में रहते थे और गांव में मेला देखने जाते थे, तो गांव में कहीं न कहीं नीलकंठ मेला देखते जाते समय दिखाई ही दे जाते थे। और बचपन में बड़ी बात, अरे हो देखो नीलकंठ नीलकंठ नीलकंठ, सब चिल्लाने लगते थे नीलकंठ देखने। इतनी खुशी तो नीलकंठ का दर्शन अद्भुत। इस दिन सरस्वती का पूजा और शस्त्र पूजन का भी विधान है। आज के दिन ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, इसलिए इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। एक बार पार्वती जी ने दशहरे के पर्व के फल के बारे में
भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रश्न किया था। तब शिवजी ने बताया कि शत्रु पर विजय पाने के लिए राजा को श्रवण नक्षत्र में प्रस्थान करना चाहिए। भगवान राम ने इस विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी। इसी दिन पांडव अपना वनवास पूरा करके लौटे थे और समी के पेड़ पर छिपाए गए अपने हथियार वापस लिए थे। 9 दिनों तक चले युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने दशहरे के दिन महिषासुर का अंत किया था। आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि में शाम के समय तारा उदय होने पर विजय काल रहता है। ये विजय काल सभी कार्यों को सिद्ध करता है। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या आप जानते हैं कि दशहरा एक अबूझ मुहूर्त भी है, और क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं पंडित जी से। अबूझ मुहूर्त क्या होता है पंडित जी? देखो, अबूझ मुहूर्त ये होता है कि जिस दिन आपको मुहूर्त जानने की जरूरत न हो। अच्छा। और आप बिना मुहूर्त देखे पंचांग में और कोई शुभ काम कर सकें। जैसे हमारे यहाँ 1 वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया आती है, उसको अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त है। उस दिन आप कोई भी काम बिना मुहूर्त देखे कर लीजिए, चाहे वो गृहारंभ हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो कर्णछेदन हो, चाहे वो मुंडन हो, चाहे जनेऊ संस्कार हो, सारे संस्कार आप कर सकते हैं। इसलिए उसका नाम अबूझ मुहूर्त है। और दूसरा, जिस दिन तुलसी का विवाह होता है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर, उस दिन भी अबूझ मुहूर्त रहता है। उस दिन भी आप अपने सारे कार्य कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो मतलब कि दशहरा है, विजयदशमी, इस दिन भी अबूझ मुहूर्त होता है। पूरे दिन है ये मुहूर्त पंडित? हाँ, पूरे दिन ये मुहूर्त होता है। इस दिन भी आप बिना सोचे समझे किसी कार्य को शुरू कर सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं लगता है, बल्कि इससे जितना पुण्य मिलना चाहिए वो आपको मिलता है। दशहरा सर्व सिद्धिदायक तिथि है। दशहरे के दिन मांगलिक कार्य करना शुभ होता है। 10वीं तिथि मनोवांछित सफलता दिलाती है। दशहरे के दिन शादी से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य भी किए जा सकते हैं। इस दिन शादी करना लेकिन निषेध है। दशहरे के दिन से घर या कार्य क्षेत्र का निर्माण कार्य शुरू करना शुभ होता है। दशहरे के दिन गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, अन्नप्राशन, कान छिदवाना, हवन करवाना, भूमि पूजन शुभ होता है। दशहरे के दिन खरीदारी करना बहुत शुभ होता है। दशहरे पर गाड़ी, संपत्ति, कपड़ा और गहना खरीदना लाभदायक है। दशहरे के दिन किसी ग्रंथ का निर्माण या लोकार्पण करना उत्तम होता है। दशहरे के दिन किसी भी तरह की शपथ ग्रहण करना उत्तम माना गया है। दशहरे के दिन संकल्प लेकर पूजा पाठ शुरू करना भी शुभ है। दशहरा ध्यान योग और आध्यात्मिक गतिविधियों को करने के लिए भी शुभ है। दशहरे के दिन शनि और राहु से संबंधित उपाय करना फायदेमंद होता है। इस दिन मंत्र जप शुरू करना या कोई नया रत्न धारण करना भी शुभ माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक चीज मैं बहुत बार आपसे सुन चुकी हूँ, आज भी सुन रही हूँ इस खास दिन पर, इसलिए पूछ रही हूँ। ये जो कर्ण छेदन है ये तो सामान्य अब हो गया है, किसी भी दिन लोग करवा लेते हैं, लेकिन आप इसमें भी मुहूर्त का जिक्र करते हैं। ऐसा है कि हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं, पुंसवन सीमंत से लेके गर्भाधान तक, और अंतिम संस्कार मतलब मृत्यु के बाद जो संस्कार होते हैं, कुल 16 संस्कार हैं सनातन धर्म में। 16 संस्कारों में ये 5वां संस्कार है कर्ण छेदन। कान छेदने का मुहूर्त होता है, उसी मुहूर्त में कान छिदवाना चाहिए। और सभी हिंदुओं को सभी सनातन धर्मियों को कान छिदवाना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये? इसलिए है कि ये हमारे यहाँ की परिपाटी है सनातन धर्म की, कान छिदवाना। भगवान राम ने भी कानों में कुंडल पहन रखा था। पुरुष कहाँ कराते हैं आजकल? सब आजकल नहीं, आजकल तो कुछ नहीं कराते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है 6 से 12 वर्ष के ब्राह्मण बालक का, 8 से 16 वर्ष तक क्षत्रिय बालक का, 10 से 20 वर्ष तक वैश्य बालक का यज्ञोपवीत जनेऊ हो जाना चाहिए। कहाँ करवा रहे हैं लोग जनेऊ? कह रहे हैं हमारे यहाँ शादी में होता है। शादी में होने का मतलब कि 30 साल के लड़के का जनेऊ होगा और 2 घंटे बाद वो गृहस्थ जीवन में चला जाएगा, ब्रह्मचर्य आश्रम ही खत्म हो गया। आज की बात मत करो, शास्त्र की बात करो। शास्त्र क्या कहता है उसको देखो। शास्त्र कहता है
6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में जो ब्राह्मण बालक हैं उनका जनेऊ हो जाना चाहिए, और तब वो गायत्री की दीक्षा के लायक होते हैं, तब वो गायत्री करने के लायक होते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसे हमारे शास्त्रों में जो उल्लिखित हैं वो नहीं कर रहे हैं, नहीं करना। ये तो पंडित जी महिलाएं तो श्रृंगार के लिए, क्योंकि कुंडल पहनना है, तो उस लिहाज से पुरुष। भगवान के कुंडल की कितनी प्रशंसा की गई है शास्त्रों में, श्री राम के कुंडल की कितनी प्रशंसा की गई है, कृष्ण के कुंडल की कितनी प्रशंसा की गई है, जिसकी कोई सीमा है। जानती हो, हिंदू की एक पहचान है कान छिदवाना। एक बार अजीत डोभाल जो हमारे मतलब कि NSA, हाँ, तो ये मतलब कि पाकिस्तान में 10 साल तक छिप कर थे, तो वहाँ मतलब कि जो है ये मस्जिदों में जाते थे और आराम से सारी गतिविधियों का मुआयना करते थे। तो एक बार वहाँ मतलब कि एक मौलवी था, तो वहाँ ये गए थे, अंत तक देर तक ये बैठे रह गए वहाँ। तो उस मौलवी ने कहा कि आप तो हिंदू हो। ये बोले नहीं, ये वहाँ हिंदू बन के नहीं रहते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहें बेटा तुम्हारा दोनों कान छिदा हुआ है, और केवल हिंदुओं का ही कान छिदता है और किसी का नहीं, इसलिए यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, अब तुम उचित समझो तो यहाँ से निकल जाओ। तो कहने का मतलब है कर्ण छेदन जो है ये हिंदू की एक पहचान है। आज धीरे धीरे हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है, आज धीरे धीरे हम अपनी संस्कृति से हट रहे हैं। ये नहीं कि सौंदर्य प्रसाधन धारण करने के लिए स्त्रियों का कान छेदा जाता है। भगवान का किरीट और कुंडल, ये 2 चीजें कितनी फेमस है जिसकी कोई सीमा नहीं। और जो हमारे पुरुषोत्तम राम करते हैं, जो भगवान कृष्ण करते हैं, उनके अनुसार हमें आचरण करने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है। हमारे यहाँ अन्नप्राशन का कार्यक्रम होता है, ऐसे नहीं कि बच्चे को जब चाहो तब आप अन्न वो तो हर एक स्पर्श करवा परिवार दो। फॉलो भी करते हाँ, नहीं करते हैं बेटा, जब चाहते हैं तब कुछ खिला देते हैं, बिना मुहूर्त के खिला देते हैं। तांबूल सेवन का भी मुहूर्त है, बच्चे को पान खिलाने का भी मुहूर्त है। बच्चे को पान कब खिलाना है पहली बार, और बच्चे को पालने में कब बैठाना है पहली बार, इसका भी मुहूर्त होता है। हाँ, तो इन सब चीजों का मुहूर्त है। एक आइडियल जीवन जीने एक आदर्श जीवन जीने के इसे माना जाना चाहिए। और अब चलिए, क्योंकि राशि अनुसार हम बात करने वाले हैं उपायों की आज के इस खास दिन पर, तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो अपने जीवन से हर परेशानी को दूर करने के लिए मेष राशि वालों को आज दशहरे पर राम दरबार की पूजा कैसे करनी चाहिए और भगवान राम को क्या भोग लगाना चाहिए, जब पूरे दिन ही विजय मुहूर्त है, आपको विजय कैसे मिलेगी पंडित जी? देखिए, आज दशहरे पर आपको राम दरबार के सामने अगर आपकी मेष राशि है तो पहले विधिवत पूजा करिए राम जी की। स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजन कीजिए, और उसके बाद लड्डू और अनार का भोग लगाइए। सुगंधित फूलों से राम दरबार का श्रृंगार करिए, और हो सके तो 5 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। शुभ अंक आज आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज वृषभ राशि के जातक अब आज श्री राम की उपासना कैसे करें, क्या उनको भोग लगाएं जिससे उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक आज दशहरे के दिन राम मंदिर या घर में राम दरबार के सामने विधिवत पूजन करने के बाद सफ़ेद रसगुल्लों का भोग लगाएं, भगवान राम की स्तुति पढ़ें, इससे हर मनोकामना पूरी होगी। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, हम रामनवमी मनाते हैं, सही बात है, राम जी की भी पूजा होती है खूब, लेकिन अगर ये देखा जाए शिव जी, कृष्णा गोपाल रूप में, तो उनकी अपेक्षा राम जी को मानने वालों की संख्या कम है। ऐसा नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम का देश जरूर कहा जाता है, लेकिन उसमें वो जो एक ऐसा नहीं है, श्रद्धा भाव है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। राम अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर वो तक विष्णु हुए, राम ही माने जाते हैं। कहीं भी अगर कोई मरेगा तो राम नाम सत्य है,
कहीं भी कोई मरे, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, राम नाम सत्य है। यही नाम आपको हर जगह सुनाई पड़ेगा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो अलग तरीके से नहीं, हुआ? तरीका नहीं हुआ। जब राम का नाम इतना प्रचलित है तो राम के ही मतलब कि नाम का इतना प्रभाव है, तो प्रभु श्री राम के मानने वाले कम कहाँ हैं? मानने वाले कम कहाँ? अच्छा, दूसरी बात, राम में रा से राधा, म से माधव, रा से राधा, म से माधव। जो सियाजू हैं वही किशोरी जू हैं, जो राम जी हैं वही कृष्ण जी हैं। तो मानने वालों की संख्या कम नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि मानने वालों की संख्या कम है। उनके आदर्श जीवन को तो हम लागू करते हैं। उनका जो जीवन है वो सनातन धर्म का संविधान है। हाँ, बिल्कुल। उस पर हमें चलना चाहिए और उसी पे लोग चलने की कोशिश करते हैं। हर आदमी चाहता है, हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि उसका पुत्र श्री राम जैसा हो। मर्यादा हर व्यक्ति की ये आखिरी इच्छा होती है कि उसका पुत्र श्री राम जैसा हो, राम जैसा पुत्र हो। हर व्यक्ति की इच्छा होती है। इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि राम को मानने वाले लोग कम हैं, बहुत हैं। हर हृदय में राम विराजमान है। कहूं कहां जहां प्रभु नाही, राम कण कण में विराजमान है, राम कण कण में विराजमान है। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि धनुर्धारियों में मैं श्री राम हूं, अर्थात जब धनुष धारण करता हूं तो मैं राम का रूप धारण करता हूं। तो आज जब राम जी की बात हो रही है पंडित जी, दशहरा है, मैं अगर आपसे ये पूछूं उनके जीवन का कोई एक चीज जो इंसान को अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने तो जीवन जीने की सीख दी, एक बेटे के रूप में, एक पति के रूप में, हर रूप में सबसे चरित्रवान राम। तो उनके जीवन से क्या आदमी अपने जीवन में ग्रहण करे? देखो, इस कलिकाल मलाल में मैं तो यही कहूंगा कि उनसे, उनके जीवन से एक प्रेरणा ले लेनी चाहिए। प्रातः काल उठ करि रघुनाथा, मातु पिता सिर नावहि माथा। सुबह सुबह उठ करके माता पिता के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और माता पिता को अपने प्राणों की तरह रखना चाहिए। प्रातः काल उठ करि रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। अगर इतना ही संस्कार हो जाए, माता पिता के प्रति व्यक्ति समर्पित हो जाए, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ उसी के हाथ में होते हैं जो अपने माता और पिता को प्राणों के समान मानते हैं। माता पिता साक्षात देव हैं, माता पिता साक्षात देव हैं। माता पिता के प्रति अनन्य श्रद्धा करने वाला और माता पिता को प्राण के समान समझने वाला व्यक्ति इस त्रिलोकी में कभी दुखी नहीं हो सकता है और भगवान का संपूर्ण आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति के ऊपर बरसता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्रभु श्री राम के अगर इसी एक चीज का अनुगमन कर लिया जाए तो बस, और दूसरे अनुगमन की तो जरूरत ही क्या है। पंडित जी, तो फिर मैं चाहती हूँ, जब आप उनका इतना महात्म्य बता रहे हैं, तो अच्युताष्टक जो है श्री राम के बारे में ही कहा गया है और श्री कृष्ण जी, तो वो अगर आप आज हमारे दर्शकों को, इससे शुभ दिन नहीं होगा वो सुनने के लिए आपके मुखारबिंदु से। ठीक बात है। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम, माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम, इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम, देवकी नंदनम नंदजम संदधे। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे, रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये, वल्लभी वल्लभाया चिता आत्मने, कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण,
श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक राक्षस क्षोभितो सीतया सेवितो दंड कारण्य भूपुण्यता कारण लक्ष्मणेनान्वितौ वानरौ सेवितौ अगस्त संपूजितौ राघव पातु माम् धेनुकारिष्ट कानिष्ट कृद्वेषिहा केशिहा कंस हृद वंशिका वादक पूतना कोपक सूरजा खेलनो बाल गोपालक पातु मम सर्वदा विद्युदुद्धो तवत् प्रस्फुरत वाससं प्राविडम्भोदव प्रोलसद विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताग्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितै कुन्तलै भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कंकणं प्रोज्वलं किङ्किणी मंजुलम मंजुलम मातनोति। ये अच्युताष्टक है और इसमें भगवान श्री कृष्ण और राम की आराधना की गई है। और जो लोग नित्य अपने घरों में अच्युताष्टक का भाव विभोर होकर के पाठ करते हैं उनके ऊपर संपूर्ण रूप से परम ब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम और कृष्ण की कृपा बरसती है और ऐसे लोग निश्चित रूप से भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्यों होती है दशहरे पर शमी के पेड़ की पूजा, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा, आइए ये जान लेते हैं। पंडित जी, शमी का पेड़, उसके बारे में भी जरा बताइए। शमी का पेड़ क्या होता है, कैसा होता है? मुझे लगता है अब तो लोगों को ज्यादा पता भी नहीं। शमी एक वृक्ष है जिसकी पत्तियां बबूल के पत्तियों की तरह होती हैं। उसमें भी कांटे होते हैं, जैसे बबूल में कांटे होते हैं वैसे उसमें भी कांटे होते हैं, लेकिन उसके कांटे और बबूल के कांटे में एक अंतर है। उसका जो कांटा निकलता है बाद में उस कांटे के अग्रभाग से उसकी शाखा निकलती है। अच्छा। और वो कांटा खत्म हो जाता है, शाखा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बबूल में जो कांटा निकलता है वो कांटा ही रहता है। शमी का पौधा ये शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा। इसलिए शमी की पत्तियां, शमी के पुष्प सनातन धर्म में पूजा पाठ में बहुत आदरणीय और बहुत सम्मानित है। इसके बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, शमी समयते पापम शमी शत्रु विनाशिनी अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी करिष्यमाण यात्रायां यथा कालम सुखम मया तत्र निर्विघ्न कर्तृत्वम भव श्री राम पूजिता। इस मंत्र का अर्थ ये है कि हे शमी, आप पापों का क्षय करने वाले, दुश्मनों को पराजित करने वाले हैं। आप अर्जुन का धनुष धारण करने वाले और श्री राम को प्रिय हैं। जिस तरह श्री राम ने आपकी पूजा की मैं भी करता हूँ। मेरी विजय के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करके उसे सुखमय बना दीजिए। माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को सोने की मुद्रा देते हुए शमी के पत्तों को सोना बनाया था। तभी से शमी का सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले शमी वृक्ष की पूजा की थी और अर्जुन को महाभारत में अस्त्र शस्त्र शमी ने धारण कराए थे, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। शमी पाप की शामक है। शमी का पेड़ तेजस्विता और दृढ़ता का प्रतीक है। शमी के पेड़ में अग्नि तत्व की प्रधानता है। शमी का पेड़ किसी भी यात्रा को निर्विघ्न बनाता है। भगवान गणेश को दुर्वा के साथ शमी भी चढ़ाते हैं। आज शमी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का अस्थायी वास होता है। शमी का पौधा जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। आज शाम के समय शमी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाने से कानूनी मामलों और विरोधियों पर सफलता प्राप्त होती है। शमी के पेड़ की पूजा करने से सेहत और धन की प्राप्ति होती है। दशहरे पर शमी के पूजन के साथ अपराजिता देवी की पूजा का विधान है। शमी के पेड़ के नीचे अपराजिता देवी का पूजन करने से हर मनोकामना पूरी होती है। देवी को अपराजिता रूप किसी ने पराजित न होने वाली माता का मारक रूप है। अपराजिता देवी सभी बुरी शक्तियों को, नकारात्मकता का नाश करती हैं। इस देवी की दशहरे के दिन पूजा करने से जीवन में तरक्की और सफलता मिलती है।
जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी इसका मतलब ये हुआ क्या कि शमी और पीपल के पेड़ का महात्म्य एक ही है, ऐसा है? कुछ हद तक आप कह सकते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, तो उन्हें वासुदेव का ही रूप माना जाता है, उन्हें वासुदेव का ही रूप माना जाता है। वासुदेव सर्व खलमिदम, मतलब वही सर्वत्र हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं है इस संसार में। तो पीपल का पेड़ तो हमारे यहाँ मतलब कि देव वृक्ष माना जाता है, इसलिए कि भगवान ने अपनी 84 विभूतियों को गीता में बताते हुए उन्होंने कहा है कि वृक्षों में मैं अस्वस्थ अर्थात पीपल हूँ। शमी का वृक्ष जो है वो पाप ताप का नाशक है, और जब रुद्राभिषेक किया जाता है और शमी के पत्तों से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है, तब इसका बहुत ही मतलब कि जो है समझ लो कि अमोघ फल मिलता है। और ये शमी का पत्र भगवान राम को भी जब समर्पित किया जाता है तो इसका बड़ा फल मिलता है। शमी का पुष्प अगर आपने देखा होगा तो ठीक, नहीं तो मैं बताता हूँ। शमी का पुष्प जो है 3 रंगों से होता है। जैसे हमारा तिरंगा झंडा है, ऐसे उसमें 3 रंग होते हैं। उसमें पीला भी होता है, केसरिया भी होता है और हरा रंग भी होता है। तीनों रंग होते हैं। और शमी का फूल लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और पतला सा होता है, पेंसिल के आकार का। अगर एक पुष्प शमी का मिल जाए शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए या किसी देवता को चढ़ाने के लिए, तो ये 1000 कमल पुष्प के बराबर उसका फल होगा। शमी के पुष्प का इतना महात्म्य। किन्हीं भी देवता को चढ़ाया जा सकता है? किसी भी देवता को चढ़ाया जा सकता है। पौधों में लगा, जैसे गमलों में लगा सकते हाँ, हैं? बिल्कुल लगाना चाहिए। और कौन सी दिशा में घर रखा के जाए? पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। पश्चिम। घर के पश्चिम दिशा में, या अपनी फैक्ट्री हो तो उसके पश्चिम दिशा में, या अपना मतलब कि बड़ा घर हो तो उसके पश्चिम दिशा में। और लेकिन उसकी पूजा अनिवार्य है। पूजा शनिवार की शाम को हाँ, उसके नीचे तेल का दिया जलाना चाहिए और रोज उसमें जल डालना चाहिए। ठीक है पंडित जी। और अब चलिए एक बार फिर राशियों की बात कर लेते हैं। आज दशहरे पर मिथुन राशि वाले कैसे करें प्रभु श्री राम की उपासना, क्या लगाएं उनको भोग जिससे उनकी हर मनोकामना हो पूरी। पंडित जी मिथुन राशि वालों के लिए क्या बताएंगे? देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है और आज तक हो सकता है कि आपके घर के पूजा स्थान में राम दरबार का चित्र न हो, तो आज आप एक राम दरबार का चित्र ले आइए और विधिवत पूरे उत्सव के साथ राम दरबार की स्थापना करिए। विधिवत पूजा पाठ करने के बाद काजू की मिठाई का भोग लगाइए और जितना हो सके उतना समर्पण से पूजा पाठ करिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज दशहरा है और ऐसे में आज कालचक्र पर पंडित सुरेश पांडे जी आपको वो 20 आसान, अचूक और असरदार उपाय बता रहे हैं जिससे मिलेगा आपको विजयी भवः का आशीर्वाद। अपनी चर्चा को चलिए अब आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं वो महा उपाय जिसे दशहरे के दिन करने से मिलेगी अच्छी सेहत, घर में सुख शांति आएगी और धन लाभ भी होगा। पंडित जी ऐसा कौन सा उपाय करना है? देखो, अगर आपके जीवन में धनाभाव महसूस हो रहा है, धन की कमी महसूस हो रही है, वैसे तो कोई ऐसा संसार में नहीं है जिसे धन से संतुष्टि जल्दी मिलने वाली हो, क्योंकि संतुष्टि अगर मिल सकती है तो सिर्फ प्रभु प्राप्ति के बाद ही मिल सकती है। भोगों से संतुष्टि ना आज तक त्रिलोकी में किसी को मिली है ना आपको मिलेगी। जो भोग जितना ही आप भोगेंगे उसके उतना ही ज्यादा भोगने की और भूख आपकी बढ़ती जाएगी, वो किसी प्रकार का भोग हो, ठीक है, चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई कामना हो या किसी प्रकार की मनोकामना है। लेकिन अगर जरूरत के लिए भी पैसे नहीं हैं, बीमारियों पर खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, घर में भोजन के लिए भी धन नहीं है, देवी देवताओं की पूजा आराधना के लिए भी पैसा नहीं है, तब आपको चाहिए कि आप दशहरे के दिन अपने माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाएं। लेकिन पहले ये केसर और चंदन का तिलक अपने माथे पर न लगाकर पहले भगवान श्री राम को लगाएं, माता जानकी को लगाएं, लक्ष्मण जी को लगाएं, हनुमान जी को लगाएं, उसके बाद अपने माथे पर लगाएं और भगवान को अनामिका उंगली से लगाएं और अपने माथे पर अंगूठे से लगाएं। और रोज ही आपको राम दरबार की पूजा करनी चाहिए और गुरुवार को विशेष रूप से राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। घर की दक्षिण दिशा में अगर वास्तु दोष है, वास्तु दोष कैसा? घर की दक्षिण दिशा में कोई गड्ढा है या कोई
पानी का तालाब है, या दक्षिण दिशा से नदी बह रही है, या दक्षिण दिशा नीची है, तो ये सब वास्तु दोष है। या दक्षिण दिशा बहुत खुली हुई है, तो ऐसे में घर में लड़ाई झगड़े होने, गुस्सा बढ़ने के संकेत मिलते हैं। ऐसे में आज दशहरे पर घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए दक्षिण दिशा में आप राम दरबार स्थापित कर सकते हैं। घर में सुख शांति के लिए दशहरे पर राम दरबार की घर में स्थापना करके राम रक्षा स्तोत्र का हर रोज पाठ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूजा करने वाला जो राम दरबार होगा आपका, वो आपके ईशान कोण में ही होगा, पूजा स्थान में ही होगा। जिनके सामने आप बैठकर रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। आज दशहरे पर शमी और अपराजिता के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। शत्रुओं पर कानूनी मामलों में सफलता पाने के लिए आज विजय मुहूर्त में दिन में 2:03 से 2:49 तक जो मुहूर्त है, उसमें अपराजितायै नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना चाहिए। और दशहरा पर हो सके तो सुंदर कांड पढ़ना चाहिए। घर में इसकी कथा कराने से शारीरिक मानसिक रोगों में आराम मिलता है। आज घर के सभी सदस्यों को साथ बैठकर अपने बेडरूम से रामचरित का मानस का पाठ करना चाहिए। और कुछ देर तक क्या करना चाहिए? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भैया, आप इस मंत्र को अगर पूरा परिवार बैठ करके और घड़ी के समय से 12 मिनट कर लीजिए, तो मैं कैसे कहूँ, अपने हृदय को चीर के नहीं दिखा सकता, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि आपके घर में भले नमक रोटी रहेगी, लेकिन कलह नहीं रहेगी। सुख और शांति के साथ सब लोग सोएंगे और हंस करके एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। कलह आपके घर से चली जाएगी। जिस घर में नित्य राम नाम का संकीर्तन होता है, जिस घर में नित्य प्रभु की चर्चा होती है, उस घर में कभी किसी प्रकार का विषाद और किसी प्रकार के कलह की संभावना रह ही नहीं जाती है। राम नाम मणि दीप धरि, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरौ, जौ चाहऊं उजियार। राम नाम का मणि रूप दिया अगर आप अपने जीभ पर रख लें, तो दिया मत रख लीजिएगा, राम नाम रखिएगा, समझ रहे हैं? तो तुलसी भीतर बाहरौ, अगर अपने बाहर और अंदर दोनों तरफ आप प्रकाश चाहते हैं, तो आप राम नाम को अपने जीवा पे रख लीजिए। यही बात श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 33वें अध्याय में माता देवहूति कहती हैं भगवान कपिल से, यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर तुम्हारा नाम शोभित होता है, उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम सुशोभित होता है, वो सब प्रकार के पापों से, सब प्रकार के दुखों से, सब प्रकार के कष्टों से निवृत्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, क्योंकि दशहरा है तो ऐसे में जो शत्रु है उसके विनाश का दिन, आज का दिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कोई एक उपाय, जो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं किन्हीं न किन्हीं किसी की वजह से, किसी एक खास शत्रु की वजह से सीधा, ऐसे में आज उनके लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? देखो बेटा, पहला उपाय तो ये बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ रामचरितमानस की बात करें तो प्रभु श्री राम ने सबरी से कहा है, सातों मोहि सममय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। अपनी 7वीं भक्ति बताते हुए प्रभु कहते हैं कि हे सबरी, सातों मोहि सममय जग देखा, मेरे ही समान इस पूरे संसार को तुम देखो। ये मेरे ही जैसा ये पूरा संसार है, सभी संसार के जीवों में तुम मुझको ही देखो। मोते अधिक संत करी लेखा,
और जो मेरी साधना उपासना के मार्ग में लगे हुए हैं, जो सतत हमारे चिंतन में लगे हुए हैं, उनको मुझसे भी ज्यादा सम्मान करो। सातों मोहि सममय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। अब दूसरी बात क्या मानस में आती है? भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, कहीं सन करहि विरोध। इसका अर्थ ये होता है कि हे पार्वती, जो श्री राम के चरणों के अनुरागी हैं, विगत काम मद क्रोध, जिसके मन में से कामनाएं, मद माने अहंकार घमंड, और क्रोध, ये तीनों चीज समाप्त हो चुके हैं, और राम के चरणों में जिनकी रति है, ऐसे लोग निज प्रभुमय देखें जगत। वो पूरे संसार को, जगत माने संसार को, निज प्रभुमय, अपने प्रभु का ही स्वरूप समझ करके देखते हैं। तो कहीं सन करहि विरोध, तो अब किससे विरोध करें? जब पूरा संसार ही उनके प्रभु का स्वरूप है, तो किससे वो विरोध करें? अब इसी बात को गीता में आ जाइए, 12वें अध्याय का गीता में 13वां श्लोक है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। भगवान कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां। आप आंख बंद करिए, सोचिए, क्या इस संसार में मेरा कोई दुश्मन है? यहां जवाब आना चाहिए नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च, क्या मैं अपने समानता के लोगों के साथ मैत्री व्यवहार करता हूं? यहां जवाब आना चाहिए हां। और क्या मैं अपने से दीनहीन निर्बल दुर्बल लोगों के ऊपर दया करता हूं? तो यहां जवाब आना चाहिए हां। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च, निर्ममो, क्या मैं किसी मोह से ग्रस्त तो नहीं हूं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये मेरा, ये अपना। निर्ममो, किसी तरह का मोह न हो। निरहंकार, किसी तरह का अहंकार न हो, न ज्ञान का, न बुद्धि का, न बल का, न पैसे का, न रुपए का, न यौवन का, न जाति का, न कुल का, किसी तरह का अहंकार हो। निरहंकार। सम दुख सुखम क्षमी, सुख हो या दुख, दोनों में समान रूप से आचरण करने वाला जो है, वही मेरा भक्त है, वही मेरा प्रिय पात्र है। तो कहने का मतलब यह है कि अज्ञानता बस ही शत्रु पैदा होते हैं, और ये मनोकामनाओं का सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। अगर मन को आपने जीत लिया ना, तो आपका कोई शत्रु संसार में हो ही नहीं सकता। मन चोरी करवाता है, मन झूठ बोलवाता है, मन बलात्कार करवाता है, मन मतलब कि डाका डलवाता है, मन हत्या करवाता है, मन ही सारे प्रकार के मतलब कि कुकर्म को करवाता है। अगर मन आपका ठीक हो जाए, मन आपका सध जाए, मन आपका सात्विक हो जाए, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, इन छहों के प्रभाव में आपका मन अगर न रहे, तो संसार में आपका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। संसार में कोई आपका दुश्मन हो ही नहीं सकता। अगर संसार आपको दुश्मन मानता हो, तो भी आपको संसार का दुश्मन अपने को नहीं मानना चाहिए। आपको निज प्रभुमय देखें जगत, कहीं सन करें विरोध, ये भावना करनी चाहिए। बाकी की काम आप प्रभु पर छोड़ दीजिए, वो संभाल लेंगे। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखई महतारी, सोई अनन्य जाकर अस, मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वाम भगवंत। तो कहने का मतलब यह है, पहले हमारे अंदर सरलता सहजता आनी चाहिए। और रही बात, अगर नहीं कोई सुधार में आ रहा है, तो उसको भगवान सुधार कर देंगे, लेकिन अपने से ठीक रखना चाहिए। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। हाँ, आज दशहरे का दिन है। शत्रु बाधा से निवृत्ति पाने के लिए, अनायास शत्रु आपको परेशान न करें, इसके लिए आज शस्त्र पूजा कर लेनी चाहिए, और राम जी की पूजा के साथ साथ देवी दुर्गा की भी आराधना कर लेनी चाहिए। शस्त्र तो सब लोग रखते नहीं है पंडित जी, लेकिन रखना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में देवियों के 8 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, जिन्हें आप महिला कहते हैं। अगर वो हमारी देवियां अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं, तो हम तो पुरुष हैं। हमें तो घर में अस्त्र शस्त्र रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो किचन में जब कुत्ते बिल्ली आ जाते हैं, तो महिलाएं बेलन से भगाती हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है।
अस्त्र शस्त्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अस्त्र शस्त्र रखना सनातन धर्म की मर्यादा है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। अस्त्र शस्त्र रखना चाहिए, इसीलिए विधान है शस्त्र विधान पूजा का। अब आइए एक बार फिर राशियों की चर्चा करते हैं। कर्क राशि की जातक, आज दशहरे पर कर्क राशि वाले कैसे करें प्रभु श्री राम की उपासना, क्या लगाएं उनको भोग जिससे आपकी भी हर मनोकामना हो पूर्ण। पंडित जी, कर्क राशि। कर्क राशि के जातक आज राम मंदिर में मेवे की बर्फी और नारियल का भोग लगाएं, श्री राम रक्षा स्तोत्र और रामाष्टक का पाठ करें। विधिवत पूजन करने के बाद आज जो भी काम करना हो, अगर 2 से आप शुरू करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, और शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। दशहरे पर सिंह राशि वाले कैसे करें प्रभु श्री राम की उपासना, क्या लगाएं उनको भोग ताकि आपकी भी इच्छाएं पूरी हो। पंडित जी, देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आज तक आपने राम दरबार का चित्र नहीं लगाया है तो आज जरूर ले आइए विजय मुहूर्त में राम दरबार का चित्र, और अपने घर के पूजा स्थान में ईशान कोण में स्थापित करिए। या अगर घर में है राम दरबार तो उनकी पूजा करिए, और किसी राम जानकी मंदिर में जाइए और वहाँ जितनी आपकी श्रद्धा हो सके वहाँ अच्छे से पूजा करिए। और राम मंदिर में हो सके तो बेल चढ़ाइए, गुड़ चढ़ाइए, गुड़ की मिठाइयाँ बनी हुई चढ़ाइए, और वहीं मंदिर में बैठ करके सुंदरकांड का पूरा पाठ कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और जैसा पंडित जी ने कहा, प्रभु श्री राम तो हर परेशानी हर ही लेते हैं, लेकिन राम भक्त हनुमान हर संकट से हमें पार लगाते हैं। ऐसे में आज आपको विजयदशमी में राम दरबार के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए ये जान लेते हैं। और कितनी अनिवार्यता है पंडित जी आज के दिन हनुमान जी को भी पूजे जाने की। हनुमान जी अगर प्रसन्न हो जाएं तो राम जी तो अनायास प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसीदास जी को पहले हनुमान जी मिले थे, अच्छा। तब हनुमान जी से तुलसीदास जी ने प्रार्थना किया, मुझे प्रभु से भेंट करवाइए। तो हनुमान जी ने कहा चलिए चित्रकूट वहीं भेंट कराएंगे। तो चित्रकूट पर तुलसीदास जी वहाँ नदी के किनारे बैठ करके गोदावरी के और चंदन घिसते थे, और राम जी और लक्ष्मण जी आते थे, चंदन लगा के चले जाते थे। बाद में हनुमान जी आते थे, कहते थे आज आए थे आपने देखा नहीं। कहें मुझे कैसे पता चलेगा वो किस रूप में आते हैं। कहें अच्छा कल मैं बताऊंगा आपको। तो दूसरे दिन जब चंदन घिसे, वो उन चंदन लगाना हुआ, तब बोले चित्रकूट के घाट पर भई संतन कई भीर, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देहि रघुवीर। पहचान लिया, तुलसीदास जी ने प्रभु के दोनों स्वरूपों को पहचान लिया। तो कहने का मतलब अगर राम तक पहुंचना है तो हनुमान जी पहली सीढ़ी हैं। बिल्कुल। अगर आप इनको मना लिए तो आप समझ लिए कि राम के कक्षा में आपका प्रवेश मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। और दशहरे पर आज अगर आप शिव दुर्गा मंदिर में जहाँ कहीं भी आप जा रहे हैं, हनुमान जी की मूर्ति अगर हो तो उसकी पूजा जरूर करिएगा। हनुमान जी को सिंदूर और चांदी के वर्क वाला चोला चढ़वाइएगा। सिंदूर, लाल चंदन, लाल अक्षत, लाल कपड़ा और जनेऊ चढ़ाकर हनुमान जी की पूजा करिएगा। चने के आटे से बने पकवान भोग लगाइएगा। एक नारियल पर सिंदूर लगाकर उस पर कलावा लपेटकर हनुमान जी के चरणों में भेंट करिएगा। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करिएगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, इस चौपाई का भी कुछ बार पाठ कर लीजिए। घर में गूगल का धुआं कर लीजिए। 10 छोटी बत्तियां दीपक में डालकर गाय के घी के साथ दीपक जलाइए। हनुमान जी की कपूर से आरती करिए। निश्चित रूप से जीवन दिव्य हो जाएगा। और जानते हैं, सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अरे हनुमान जी ने भगवान राम का नाम लेकर के प्रभु श्री राम को अपने अधीन कर लिया है। आप भी अगर चाहते हैं कि हनुमान जी आपके साथ हों, प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर बरसे, तो आप कुछ भी करते रहिए, अपने मन में राम राम कहते रहिए। ये कोई नहीं आपके ऊपर टैक्स लगाएगा कि आपने मन में राम राम क्यों कहा। आप मन में कहते रहिए, नहीं तो अंतिम समय में तो राम नाम सत्य है तो कहा ही जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आज दशहरे पर कन्या राशि वाले कैसे करें प्रभु श्री राम की उपासना, और आपको क्या भोग लगाना है ताकि आपकी भी मनोकामनाएं जल्द से जल्द हो जाए पूर्ण। पंडित जी, कन्या राशि के जातक आज दशहरे पर
अगर श्री राम का चित्र है तो सुगंधित चीजें अर्पित करें, तुलसी के पत्ते नाशपत्ती का भोग लगाएं, श्री राम मंगलाशासनम का पाठ करें। तुलसी की माला अगर आप प्रभु श्री राम को समर्पित करें तो इससे जितना प्रसन्न होते हैं वो उतना दूसरी किसी वस्तु से नहीं। तुलसी कोई खाने की वस्तु नहीं है। तुलसी राम कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने की वो वस्तु है कि अगर उन्हें आभूषण के रूप में तुलसी धारण करा दी जाए तो बस सुख का आनंद ही, कुछ नहीं पूछना है। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और तुला राशि वाले जातकों को भी हम ज्यादा इंतजार नहीं करवाते। विजयादशमी पर तुला राशि वाले कैसे करें प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना, आपको क्या उनको भोग लगाना है जिससे आपकी भी इच्छाएं हो पूर्ण। पंडित जी देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज दशहरे पर भगवान राम को चंदन का बढ़िया मलयागिर चंदन केसर के साथ घिस करके तिलक लगाइए और प्रभु श्री राम की विधिवत पूजा करने के बाद कलाकंद और सेब का भोग लगाइए। राम प्रेमाष्टकम का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज जब दशहरा है तो आज के दिन कौन सा पौधा लगाने से मिलेगी आपको तरक्की और होगी आपकी उन्नति, साथ ही दशहरे के दिन कौन सा दान दिलाएगा आपको मान सम्मान, क्योंकि इसका भी असर पड़ता है पंडित जी। ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं दोनों में ही, दान और कौन सा पौधा? देखो, दशहरे से शरद पूर्णिमा तक चंद्रमा की किरणों में अमृत होता है जो शरद पूर्णिमा के दिन अपने चरम पर होता है। ऐसे में दशहरे से शरद पूर्णिमा तक हर दिन रात के समय 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के आगे त्राटक यानी बिना पलक झपकाए एकटक चंद्रमा को देखने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के आंखों में बीमारी हो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। इससे आंखों से जुड़ी समस्या में आराम मिलेगा, चंद्रमा मजबूत होगा। और विजयदशमी के दिन नागकेसर का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करते रहें। मान्यता है कि जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता जाएगा आपकी वैसे वैसे उन्नति भी होती रहेगी। आज दशहरे के दिन किसी धार्मिक स्थान में गुप्त दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से मान सम्मान में वृद्धि होगी। दशहरे के दिन 1.25 किलो जलेबी भैरव मंदिर में भोग लगाएं। जीवन से हर संकट दूर होंगे और सफलता भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज दशहरे पर वृश्चिक राशि वाले कैसे करें प्रभु श्री राम की उपासना और क्या लगाएं उनको भोग जिससे उनकी हर मनोकामना पूरी हो। पंडित जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या शुभ है? देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, पूरे उत्साह से आज पूरे दिन अपने इस पर्व को मनाइए। अगर राम दरबार का चित्र है तो अच्छी बात, नहीं है तो आज राम दरबार का चित्र स्थापित करिए या किसी राम मंदिर में जाकर के आप वहां अपनी श्रद्धा और पूरे समर्पण के साथ पूजा अर्चन कीजिए। भगवान राम को हो सके तो गुड़ की रेवड़ी का भोग लगवाइए। रामचंद्राष्टकम का पाठ कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है धनु राशि वालों की। कैसे बनेंगे आपके सभी काम, कैसे आपकी सारी इच्छाएं होंगी पूर्ण आज दशहरे पर, कैसे प्रभु श्री राम की आप करें उपासना, आइए आपके लिए जानते हैं पंडित जी से। जी, धनु राशि के जातक आज दशहरे पर राम दरबार के दर्शन जरूर करें। श्री राम को बेसन की चिक्की या बेसन से बनी कोई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। और जटायु ने जो भगवान श्री राम की प्रार्थना की है अंतिम समय में, वो स्त्रोत आपको रामचरितमानस में मिलेगा। उस स्त्रोत का भी आप पाठ कर सकते हैं। ये अरण्य कांड में है रामचरितमानस के। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मकर राशि वालों की। अगर आपकी भी राशि मकर है तो आपको आज प्रभु श्री राम को कैसे प्रसन्न करना है, आपकी उपासना के लिए क्या सबसे उत्तम भोग साबित होगा और कैसे आपकी इच्छाएं होंगी पूर्ण। पंडित जी, देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज दशहरे पर राम मंदिर में आपको चाहिए कि काले गुलाब जामुन, काले अंगूर का भोग लगाइए और ऐसा करिए कि वहां श्रद्धालुओं में भी ये वितरित हो जाए। रामाष्टकम का, आदित्य हृदय स्तोत्र का, राम रक्षा स्तोत्र का, विष्णु सहस्त्र नामावली का खूब पाठ करिए और करवाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए काला है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। तो दशहरे पर कुंभ राशि वाले कैसे करें श्री राम की पूजा आराधना, आप उनको क्या भोग लगाएं जिससे आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो। पंडित जी, देखिए,
कुंभ राशि के जातक आज दशहरे पर भगवान सीताराम के मंदिर जाएं, वहाँ समूह में इकट्ठा होकर के भगवान की पूजा अर्चन करें, नारियल का भोग लगाएं, सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए काला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों की भी बात, आखिरी राशि मीन राशि। आज विजयादशमी पर मीन राशि वाले कैसे प्रभु श्री राम की उपासना करें, आपको क्या भोग लगाना है जो आपके लिए सर्वोत्तम हो और आपकी सारी इच्छाएं जल्द से जल्द हो जाए पूर्ण। पंडित जी, आज मीन राशि वालों के लिए क्या है? देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज आप अपने घर में अगर राम दरबार का चित्र है तो खूब अच्छे से पूजा अर्चना कीजिए, मन लगा करके पूरे दिन पूजा आराधना में लगिए। और नहीं तो राम मंदिर में जा कर के खूब विधिवत पूजा पाठ करिए, पुजारी से कह करके जलेबी और केले का भोग प्रसाद बंटवाइए, मंदिर में बैठकर राम स्तुति करिए, अयोध्या कांड के साथ साथ बाल कांड का भी हो सके तो कुछ पाठ करिए। इस तरह से शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और चीज पंडित जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप हमेशा बताते हैं कि घर में अगर क्लेश है, सास बहू की नहीं बनती, बेटा पुत्र की नहीं, बेटा और पिता की नहीं बनती, तो ये राम दरबार का जो चित्र है वो बड़ा चमत्कारिक है। इसमें कोई दो राय नहीं। आज तो वो खरीदा जाना चाहिए। बिल्कुल खरीदा जाना चाहिए और आज विजय मुहूर्त में स्थापित किया जाना चाहिए। जानती हो, जहाँ राम के कथा का गुणानुवाद होता है, जहाँ राम नाम कहा जाता है, जहाँ राम नाम की महिमा बोली जाती है, जहाँ के लोग राम राम कहते हैं, जहाँ के लोग राम के आदर्शों पर चलना जानते हैं, वहाँ निश्चित रूप से हर समय सुमति रहेगी। जानती हो, राज्य मिल गया भरत को, भरत ने राज्य ठुकरा दिया और खड़ाऊं ले ली उन्होंने और खड़ाऊं की पूजा करने लगे। ये सनातन धर्म का चरित्र है कि सत्ता को ठोकर मार करके वनवास को गले लगाते हैं, और एक तरफ राज्य सिंहासन मिल रहा है, उसको ठोकर मार करके श्रद्धा से, भातृ प्रेम में और श्रद्धा से पादुका की पूजा करते हैं। तो ये सनातन धर्म की महात्मा है। आज तो वो है कि कौड़ी लाग मोहवश करह विप्र गुरु घात। कोई अपने गुरु की संपत्ति अगर पा रहा है 1 करोड़ 2 करोड़, तो कहो तो गुरु का ही हिसाब किताब कर दो। हाँ, तो ब्राह्मण और मतलब कि गऊ का क्या महात्मा है। कोई फायदा मिलता हो तो आदमी कब अपना रंग बदल देगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। ब्रह्म बात बिनु नारी नर, करहि न दूसर बात, कौड़ी लाग मोह बस करहि विप्र गुरु घात। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है कि अगर आप कलयुग के लोगों से बात करेंगे तो वो ब्रह्म के अलावा नीचे कोई बात ही नहीं करेंगे। भगवान ऐसे, भगवान वैसे, भगवान यहाँ, भगवान वहाँ, ये सब बात करेंगे, लेकिन उनके असली चरित्र को जब आप देखेंगे तो कौड़ी लाग मोह बस, थोड़े से धन के लिए करहि विप्र गुरु घात। विप्र माने ब्राह्मण, गुरु माने अपने गुरु के साथ भी घात करने में नहीं चूकेंगे। आज के लिए कालचक्र में बस इतना ही, लेकिन राम जी की कृपा आप पर बरसे। बस क्या करना है पंडित जी ने आपको बता दिया। दिन भर राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को हल करने के लिए ढेरों उपाय लेकर पंडित जी को लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।